आप देख रहे हैं पूर्वांचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं राजेश सोनकर। इस समय पुरानी पेंशन बहाली को लेकर ये लोग कई सालों से आंदोलनरत रहे हैं और आंदोलन करते रहे हैं, मांग करते रहे कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, लेकिन अभी तक पुरानी पेंशन की बहाली नहीं हुई है। और चुनाव की सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं, 2024 का चुनाव भी आ गया है। उसके बावजूद किसी भी राजनीतिक पार्टी ने अभी तक पुरानी पेंशन बहाली का अपने एजेंडे में नहीं शामिल किया है। इनसे बात करेंगे, कर्मचारी नेता हैं रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी से बात करेंगे। आप लोगों का आंदोलन वर्षों से चल रहा है पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को लेकर, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई पहल नहीं हुआ, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, वास्तव में सरकार ने जो कहा था अभी तक पहल नहीं हुआ। अभी भी गरीमत है कि कम से कम मैनिफेस्टो में पुरानी पेंशन की मांग डालें, जिससे ये कहें कि पहली कैबिनेट में हम पुरानी पेंशन को बहाल कर देंगे, तभी अच्छा है। राम राज की सरकार आ जाएगी। सरकार हम लोगों ने ही बनाई है। हम चाहते हैं कि राम राज, कोई पार्टी से दुश्मनी नहीं है कि हम किसी पार्टी के हैं। हम अपने मुद्दों के साथ हैं, पेंशन बहाली के साथ हैं। यदि आपने मैनिफेस्टो में नहीं मुद्दा डाला और न मांग कोई पूरी करी, ये मांग पहले की मांग है, इसमें आचार संहिता का कोई सवाल नहीं है। ये चुनाव आयोग से परमिट लेके वो दे सकते हैं। हमारी कई मांगों, 1.5 साल का एरियर कर्मचारियों का बकाया है, हमारे पेंशनरों का जो तमाम सुविधाएं हैं, मेडिकल की सुविधा है, वो सब नहीं है। बेरोजगार नौजवानों के लिए कहा गया था जितने ही पद हैं सब खाली कर दीजिए, नहीं तो एजेंडा में डालिए ना कि हमारी सरकार। आपने कहा कि एजेंडे में नहीं है, तो किस पार्टी के एजेंडे में ये भी तो नहीं है किसी की पुरानी पेंशन बहाली किया जाए? अब देखिए, वो क्लियर कट मुद्दों के साथ है। वो आने वाले जब हमारा मैनिफेस्टो आ जाएगा तब हम निर्णय करेंगे। ये निर्णय पूरे देश में हो गया है कि इस बार कर्मचारी अपने मुद्दों के लिए वोट करता था। अभी तक दूसरे कोई MP MLA बनाता था, लेकिन इस बार मजबूर होकर इस पेट के लिए, पापी पेट का सवाल है, रोटी का सवाल है, बुढ़ौती की इज्जत का सवाल है। इस नाते हम मुद्दों के साथ हैं और बड़ी विनम्रता के साथ मैं योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करना चाहते हैं। आपने पहल किया था पेंशन बहाल करने के लिए जब आप सांसद थे, हमारे साथ कितनी जगह साथ में संघर्ष हम लोगों ने किया है। तो आपसे पुनः अनुरोध करते, आप ही यूपी में पेंशन बहाल कर सकते हैं। ये है हुआ, ये कॉमन है उसमें कि आप चाहें तो बहाल कर सकते हैं। यूपी में हमारे पैसे की कोई कमी नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी बहाल कर दें, बिल्कुल बम बम हो जाएगा कर्मचारी समाज। ये तो पूरे देश का सवाल है, पुरानी पेंशन देश में बंद है, तो फिर कैसे यूपी में? नहीं, यूपी में हो सकता है। कई राज्यों ने पेंशन अपने अपने दिया है, न दिया होता तो हम नहीं कहते, लेकिन कई जगह दिया है। तो जब 5 जगह दिया जा सकता है, 7 जगह दिया सकता है, तो गोरखपुर यूपी क्यों नहीं दे सकते? और रहमदिल हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, पीठाधीश्वर हैं, ईश्वर का दर्जा है, और तमाम लंबी सहमत मांगे हैं, तो उनको दे देना चाहिए। तो हम चाहते हैं जो हमारी उत्तर प्रदेश की भी लंबी सहमत मांगे हैं वो दे दें। बाकी हमारा 1.5 साल का एरियर है, पेंशन ज़रूर, क्योंकि रोटी है। बुढ़ापे में रोटी नहीं मिलेगी तो सम्मान भी चला जाएगा। हम तो हार्ट अटैक होकर मर जाएंगे, तमाम लोग मर जाएंगे। इन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन बुढ़ापे की रोटी है, क्योंकि बुढ़ापे की रोटी नहीं मिलेगी तो हम अपने आप ही मर जाएंगे। अब बात करते हैं, पहले आपसे परिचय जानेंगे। श्याम नारायण शुक्ल, प्रांतीय उपाध्यक्ष राजस्व संग्रह अमीन संघ, उपाध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद गोरखपुर। ये बताइए कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बहुत से आंदोलन हुए, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई पहल नहीं हुआ, तो क्या कहें? आपको थोड़ा विधिक रूप से हम बता दें, हमारे संविधान के 4 स्तंभ दिए गए हैं पूरे देश को संचालित करने के लिए। एक बढ़िया व्यवस्था से पहले के विद्वानों ने 4 स्तंभ तैयार किए, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और चौथे स्तंभ आप लोग हैं। पुरानी पेंशन के पक्ष में सारे लोग हैं। अगर अकेले घर में बैठ के बात होती है तो हर आदमी कहता है कि नहीं चाहिए पुरानी पेंशन। सरकार में जब ये बैठते हैं तो इनका लेखा जोखा आंकड़ा कहाँ बिगड़ जाता है ये हम नहीं जान पाते हैं। लेकिन आज इस मंच से आपके मीडिया के माध्यम से हम बता रहे हैं कि कहीं न कहीं हम कर्मचारियों के साथ ये चौथा स्तंभ जो न्याय होना चाहिए वो न्याय नहीं किया है।
हमारे बड़े बड़े आंदोलनों को सरकार ने कहीं से दबाया नहीं है, हमारे कहीं उत्पीड़न सरकार के द्वारा नहीं हुआ है। लेकिन जो प्रतिष्ठित मीडिया है, बड़े बड़े अखबार, बड़े बड़े मीडिया चैनल, यहाँ से लेकर दिल्ली तक के कार्यक्रम में जितना हाईलाइट करना चाहिए उतना उन्होंने हाईलाइट नहीं किया। आखिर क्यों? बता रहे हैं आपको, आखिर क्यों। अब यहाँ कहीं कहीं जब आप हम कहेंगे तो आप कहेंगे कि आप दोषारोपण कर रहे हैं, कहीं न कहीं सरकार के प्रभावित हैं वो। एकमात्र न्यायपालिका अभी स्वतंत्र बनी हुई है, जो अभी परसों के डेट में फिर से एक बार आदेश जारी कर दिया। और जब जब हम गए हैं, हमका मतलब हमारा कर्मचारी जब जब गया है न्यायपालिका में न्याय मांगने पुरानी पेंशन पर, पूरा विधिवत उन्होंने अपना स्पष्ट निर्देश देते हुए दिया है कि ये कृपा पात्रता नहीं है, ये आपका कोई उपहार नहीं है कर्मचारियों के लिए, और न ही उनके लंबे संघर्ष या लंबे कार्य को देखते हुए कोई आप उनको देते हैं, ये उनका अधिकार है। और जाहिर सी बात है, आप सोचिए घर में हर व्यक्ति काम करते करते जब एक समय आ जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो घर के बच्चे कहते हैं कि हाँ अब आप काम मत करिए, लेकिन उनकी रोटी पानी दवाई उनकी व्यवस्था बनती है। वही सरकार की हम 60 साल सेवा किए हैं सरकार का, 60 साल के बाद अब सरकार हमें ये स्थिति दे रही है कि हम कटोरा लेकर के घूमें या अपने बच्चों पे निर्भर रहें। आज के बच्चे आज की महंगाई में खुद अपना परिवार पाल लें, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा लें, हम बूढ़ों को कहाँ से वो संभाल पाएंगे या झेल पाएंगे। 2024 का चुनाव, लोकसभा चुनाव है, तो क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी भी हमें उम्मीद नहीं छोड़े हैं। माननीय राजनाथ सिंह घोषणा पत्र के अध्यक्ष बनाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के, हम उनसे भी उम्मीद किए हुए हैं। देखिए एक बात आपको साफ बता दें, हम कर्मचारियों की कोई सरकार कोई पार्टी नहीं होती है, सरकार ही हमारी पार्टी होती है। आज बीजेपी की सरकार है, वो हमारी सरकार है, कल किसी और की सरकार थी, वो हमारी सरकार थी, परसों किसी और की सरकार बनेगी, वो भी मेरी ही सरकार है, क्योंकि कर्मचारियों के बदौलत सरकार चलती रहती है। और जो सरकार चलती रहती है उनके आदेशों का पालन हर कर्मचारी निष्ठापूर्वक करता है। बस निवेदन सही, मत भी तो आप लोग भी देते हैं, मत भी देते हैं। इस बार पूरा मन बना लिया है कर्मचारी समाज कि जो खुल के घोषणा कर देगा अपने घोषणा पत्र में, उसके साथ जाएगा कर्मचारी समाज का वोट। क्योंकि अब व्यवस्था आ गई है कि हम अपने पुरानी पेंशन के लिए वोट करेंगे, ये निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब भी अंतिम उम्मीद हम लेके बैठे हुए हैं कि सबसे अच्छा काम वर्तमान में अगर देखा जाए तो कर रही है सरकार, तो यह भी एक अच्छा काम क्यों नहीं, इस काम को क्यों नहीं कर रहे हैं। या तो वो जवाब दे खुल करके आकर के मंच पे, अगर मंच पे जवाब दे सकते हैं तो 1 नेशन 1 पेंशन कर दें। हम ऐसा भी कुछ नहीं कह रहे हैं, समाज के साथ न्याय करिए, 1 नेशन 1 पेंशन करिए, मैं खुलेआम उसको स्वीकार करने को तैयार हूँ। आप अपने सांसद, मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जितनी पेंशनें जारी हैं सबको खत्म करते हुए नई पेंशन स्कीम में ला दीजिए, सभी पूरा देश स्वागत करेगा, पूरा कर्मचारी स्वागत करेगा और इनको हाथों हाथ ले लेगा, इनकी सरकार बनाएगा। इनकम टैक्स वगैरह सब और नहीं ऐसा संभव अगर नहीं है तो हमारी पुरानी पेंशन लागू करिए, नहीं लागू करेंगे जो पुरानी पेंशन देगा हम उसके साथ हैं। अब कर्मचारी नेता कह रहे हैं कि अपने पुरानी पेंशन के लिए वोट करेंगे। अब तो ये वोट किस तरफ करेंगे ये तो समय बताएगा। अब आपसे बात करते हैं, आपका परिचय जानना चाहिए। मेरा नाम अशोक कुमार पांडे है, राज्य कर्मचारी संघ परिषद का वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोरखपुर का हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे पुरानी पेंशन के लिए? हमारा ये कहना है कि हर लोग, अगर हम सनातन धर्म के हैं तो प्रभु के पास अपनी मांग को लेके जाते हैं। प्रभु हमारी बात सुने या न सुने, लेकिन हम अपनी बात कहेंगे। तो हम सरकार को सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि कानून बनता है तो कुछ त्रुटियाँ हो जाती हैं तो उसको सुधार करना चाहिए। जैसे वो करते हैं रिकवरी, तो आपने देखा होगा कि एनपीएस का नाम सुनते हैं। अब एनपीएस में आप बताइए, आप पत्रकार हैं, जब हम कर्मचारी नौकरी करेंगे तो हमको मेडिकल सुविधा मिलेगी, जब हम रिटायर हो जाएंगे मेडिकल सुविधा बंद हो जाएगी। तो आप बताइए बुढ़ापे में दवाई की ज़रूरत है कि नहीं ज़रूरत है? यह सुधार एनपीएस में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये आप नहीं करते हैं। और नेता लोग कहते हैं कि अगर सुशील मोदी बिहार का कहा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर पेंशन दे दिया गया तो बहुत बड़ा पाप होगा। और मैं बताऊं, जस करनी तस भोगौ ताता नरक जात काहे पछताता, सुशील मोदी ने कहा और वो 6 महीने से कैंसर से पीड़ित हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने ये लागू किया, जब से लागू किया बिस्तरा पकड़ लिए, फिर हुए नहीं। तो मैं अपने माननीयों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप कर्मचारियों का पाप न बिटोरें, हम तो भोग ही रहे हैं, उससे ज़्यादा आपको भोगना पड़ेगा।
अब रही बात राम राज की, हम भी राज की कल्पना करना चाहते हैं, सनातन धर्म की कल्पना करना चाहते हैं, लेकिन सनातन कैसे चला है? मंदिर में जाएंगे, अगरबत्ती नहीं होगा, फूल नहीं होगा, सनातन कैसे चलेगा? तो हमको खाने के लिए आप नहीं दे रहे हैं तो हमको सनातनी कैसे बना पाएंगे? तो हम तो ये कहते हैं, राम राज में गुलामी, राम राज में गुलामी, कृष्णाज में छल, अम्बेडकर राज में शिक्षा, सिर उठा के चल। हमको शिक्षा की ज़रूरत है, हमको पेट की ज़रूरत है, तो हमारे साथ अन्याय, अत्याचार, दुराचार, बेविचार, भ्रष्टाचार न किया जाए। और आप मीडिया से क्यों हम लोग कहते हैं कि यहाँ सबसे बड़ा पत्रकार नारद जी हुआ करते थे, अगर मृत लोक की बात स्वर्गलोक में पहुँचाते थे, स्वर्ग की बात मृत लोक, तो आप अपने हमारे शासन को बताइए कि कर्मचारी आपका विरोधी नहीं है, कर्मचारी आपका साथी है, वो देने के लिए तैयार है वोट आपको, लेकिन उनके बुढ़ौती का सहारा। आप बताइए क्या नियम है? आप भी पिता होंगे, हम जिस घर में पैदा होते हैं उसी दिन हमारे जन्मपत्र लिख लिया जाता है, और ये हम जब विभाग में आते हैं तो ये जन्म प्रमाण पत्र नहीं देते, मृत प्रमाण पत्र, रिटायर हो गए, घर चले जाइए, आपको कोई न पेंशन मिलेगा न दवा का पैसा। ये न्याय की बात है? जब हम जिस घर में पैदा होंगे, अगर दादा के पास एक मंडा होगा, उसी में से हमको हक मिलेगा। अगर मेरे सरकार के पास जो अगर हमको रखे हैं, हम उनके पास 60 साल सेवा की है, तो उनको हमारा हक देना चाहिए। ये भीख नहीं मांग रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा, खाली हाथ आया हूँ, झोली भर के जाऊँगा, या तो इस चुनाव में पेंशन लेके जाऊंगा, नहीं सल्फास की गोली खा के जाऊंगा। माननीय मुख्यमंत्री से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 13 में जब नहीं थे तो हमारे दर्द को समझे, जब आपका अधिकार नहीं था तो पेंशन देने की बात कहे। आज तो घोषणा पत्र में भी भाजपा के हैं, मेंबर हैं आप, और मुख्यमंत्री हैं, और ये कहना कि और लोग नहीं दे पाएंगे, पूरे राष्ट्र की बात है, नहीं है। हर प्रांत को अधिकार है, वो दे सकता है। ये चुनावी दौरा है, ये चुनाव चल रहा है, लोग कर रहे हैं कि आचार संहिता लगा है। मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 21 में हमारे जीव को नहीं काट सकता। लोकतंत्र में हमको बोलने का अधिकार है। जय हिंद, जय भारत। ये थे कर्मचारी नेता जिन्होंने कहा पुरानी पेंशन लेके रहेंगे। इससे बात करते हैं, आपका परिचय जानना चाहेंगे क्या? मेरी परिचय, हम पंचायत विभाग से हैं, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ। 1,08,048 कर्मचारी हम सफाई कर्मचारी पंचायत विभाग में हैं। मेरे विभाग के ही जो है चुनाव में हर जगह जहाँ भी हमारी सरकार की आवश्यकता होती है, हर जगह लगाए जाते हैं हम लोग ड्यूटी में। तो ड्यूटी कर रहे हैं। अब रिटायरी का समय अगर कुछ भाई का हो भी गए हैं, कुछ होने वाले हैं। तो ये हमारी जो पुरानी पेंशन है, ये सदियों से, अंग्रेज़ के ज़माने से हमारी पेंशन मिलती आई है। और आज हम लोग बहुत खुश हुए कि हमारे मुख्यमंत्री, हमारे ही जो है गोरखपुर के रहने वाले, जब ये मुख्यमंत्री हुए तो हम लोग बहुत खुशी मनाए कि अब हमारी पुरानी पेंशन बहाल हो जाएगी। हम ज़्यादा कुछ न कह करके माननीय अपने मुख्यमंत्री जी से, माननीय अपने प्रधानमंत्री जी से मैं बार बार और बहुत बार मैं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के साथ मैंने धरना प्रदर्शन किया। अब ये चुनाव आ गया है, हम लोग चाहते हैं पुनः फिर आप आइए, लेकिन एक बात हमारी है, 100 बातों में से, करोड़ों में से एक बात है, खाली पुरानी पेंशन मेरी मांग है, और पुरानी पेंशन बहाल कर दें। मैं आसमान का तारा नहीं मांग रहा हूँ, आसमान का तारा नहीं मांग रहा हूँ कि उनको असंभव है। वो जरा सा भी निगाह डाल दें, हमारे महाराज जी जोगी आदित्यनाथ महाराज जी और माननीय मोदी जी, ये हमारी पुरानी पेंशन बहाल हो सकता। कई प्रदेश कर दिया है, उत्तर प्रदेश खाली वो निगाह डालना। चुनाव की मामला है, हम लोग शुरू से वोटर हैं और आइंदा रहेंगे, लेकिन मेरी एक मांग है, एक मेरी मुराद है, वो पुरानी पेंशन बहाल कर दें। इसी के तहत मैं आप लोग के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं चाह रहा हूँ मेरी संदेश पहुँच जाए, और महाराज जी और जोगी और मोदी अब मुख्यमंत्री हैं, अब इस अवसर पर नहीं करेंगे तो कब करेंगे? हम लोग मुराद मांगे थे कि हमारे महाराज जी मुख्यमंत्री हों, कुर्सी पर बैठे, राज की कुर्सी पर बैठे हैं। आप वो जरा सा भी चाहेंगे, हम कर्मचारी 60 साल सेवा करके और बुढ़ौती जब घर जाएंगे तो हमारी जो है बुढ़ौती करने वाला वही मात्र है, पेट का सहारा है, वो हमारी पुरानी पेंशन को बहाल कर दें। और हम हमारे 3110 कर्मचारी आपके साथ हैं, शुरू से रहें और अंत तक रहेंगे। अब इनका कहना है कि बस एक ही मांग है कि पुरानी पेंशन इनको दिया जाए। पुरानी पेंशन बुढ़ापे की लाठी है। अब बात कर्मचारियों से अब बात करेंगे कि ये बताइए पुरानी पेंशन क्यों मांग रहे हैं आप? हम लोग को पुरानी पेंशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर पूरा 60 साल इसी समय दे रहे हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं रहेगा तो हमारे 3 बच्चे हैं,
हम लोग का परिवार जिएगा खाएगा कैसे, क्योंकि बुढ़ापे की लाठी यही है पेंशन। क्योंकि हम लोग के बाबा दादा भी देखते चले आए हैं, जिनके पास कोई सहारा नहीं रहता है उनको लोग बाहर निकाल देते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि भाई माँ बाप जो परेशान रहते हैं, क्योंकि वो बच्चा भी उनका जो नहीं कमाने लायक रहेगा, नहीं दे पाएगा, तो अपना पोषण पालन करेंगे कि अपने पिताजी की देखेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है पेंशन। सभी कर्मचारियों का एक मांग है कि क्योंकि 60 साल ये अपना कीमती समय राज्य के सेवा में देते हैं, इसके लिए पुरानी पेंशन इनको चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे की एक लाठी होती है, बुढ़ापे का सहारा होता है, रोजी रोटी उसी से चलता है। क्योंकि इस परिस्थिति में पुरानी पेंशन बहुत ज़रूरी है, इसलिए 2024 का चुनाव चल रहा है और चुनाव के मद्देनज़र देखते हुए ये कर्मचारी नेताओं का कहना है कि जो पार्टी पुरानी पेंशन बहाली के लिए काम करेगा और पुरानी पेंशन देगा, उसी के लिए वोट करेंगे। नहीं कि अब इस समय एकदम मन बना चुके हैं कि पुरानी पेंशन के लिए ही वोट करेंगे। पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश सोनकर।